हुआ है वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो आज हम लखनऊ से चल के आए हुए हैं, पीड़ित परिवार के पास आए हुए हैं। ये आज 1 महीना 10 दिन हो गया और सोचिए उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन अपना काम कर रही है और किस तरीके से सरकार अपना शासन चला रही है। सोचिए, ना डर पुलिस प्रशासन का है और ना डर जिस तरीके का कांड ये रमेश यादव किया था। अब आप लोग बताइए कि इस पीड़ित परिवार को देख सकते हैं किस तरीके से 1 महीना 10 दिन घुट घुट के रह रहे हैं। सोचिए, ये बताइए आप प्रधान जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो मामला बंजर जमीन के, जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि 2 बिस्सा बंजर जमीन 42 साल से मामला चल रहा था, क्या ये सच है? देखिए 40-42 साल से मामला ये चल रहा था, जो कि जो विवादित ज़मीन था वो लालता अपने वो बाउंड्री भी कर लिए थे, विवाद भी ख़त्म हो गया था। जो मान लीजिए कि कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन फिर भी अनुराग के पिताजी और वकील साहब उस ज़मीन जो विवादित था लालता को सौंप दिए थे, ले लीजिए भैया हमें विवादित ज़मीन नहीं चाहिए। फिर भी देने के बाद भी वो सामने वाली पट्टा की ज़मीन थी, जो कि अनुराग के बब्बा के नाम से पट्टा हुए थे। वो ज़मीनें लेने के लिए उसके इतनी लालच थी ज़मीन की कि कुछ जाने पूछिए मत। वो मकान पीछे बना हुआ है, पीछे मकान है, पीछे मकान बना है, इधर पाछे उसके बीच में इंटरलॉकिंग है, इधर कुछ था नहीं उसका। लेकिन धीरे से पहले मड़ई रखा, मड़ई रखने के बाद फिर पूरा मकान 2 तल्ला बना लिया, फिर आगे ले लिया ज़मीन, आगे बाउंड्री हो गई। फिर देखिए ये जो कच्चा मकान है बना हुआ है, ये रामजीत का है, ये मकान छाने नहीं दिया, कह रहा था कि इसको भी हमें चाहिए और इसको भी हम छाने नहीं देंगे, जो कि ये इनका मतलब इनके पिताजी, इनके बब्बा का हाथ के बना हुआ है, पर्सनल था इनका, लेकिन उस पर भी छाने नहीं दिया। इतना तांडव किया था जब से रिटायर होके आया था कि जाने हमारे मोहल्ले में सबको रहना दुश्वार कर दिया था। सोचिए, हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग यादव के पिताजी। हालांकि 1 महीना 10 दिन से सवाल का जवाब देते देते थक चुके हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो आज मैं इनसे सवाल कम करूंगा, प्रधान जी से ज़्यादा करूंगा, और मैं आपसे सवाल कड़वे करूंगा, नेताओं की तरह मीठी मीठी सवाल नहीं करूंगा। ये 2 बिस्सा का जमीन का जो मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो ये 2 बिस्सा जो यहाँ का मुखिया प्रधान जी आप हैं, ठीक है जी। तो यहाँ ग्राम सभा का जो नाला, रोड, जितने भी बंजर जमीन सब आपके जिम्मे आता है, प्रधान का मुखिया कर सकता है। तो जब आप प्रेजेंट में प्रधान बने तो उस टाइम क्या आप कोई कार्रवाई उस पर चाहते तो पेड़ पौधा लगवा सकते थे? मान लीजिए ये 2 लोग का विवाद चल रहा था, ठीक है, आपका काम ये था या तो कोई स्थल बनवा देते या तो नल जल का कोई काम करवा देते, उसके बाद आप कोई भी काम करवा सकते थे, क्योंकि आप उस ग्राम सभा का मालिक हैं, उस बंजर जमीन का मालिक आप हैं। तो आपने ऐसा कभी किए कि नहीं किए, ये बताइए आप। मैं बताऊं एक मिनट, इन्होंने काम किया। ऐसा है कि वो ऐसा किस्म का आदमी था, किसी का बात नहीं मान रहा था। अच्छा, जो कि एक वही बाउंड्री हम कराए हैं, इन लोगों का विवाद चल रहा था लालते से बंसू से, जी जी, उसमें हमारे ही खिलाफ जाके वो मुकदमा कर दिया था। अच्छा, वो ऐसा किस्म का आदमी था, चूँकि यहाँ का पूरा थोड़ा मालूम नहीं था उसको, वो रह रहा था कोयलारी। जब से यहाँ आया तो न किसी से बात कर रहा था, न किसी से, सबको मारो काटो लगाया था, सब परेशान थे, किसी की बात नहीं मान रहा था। जो कि हम लोग बहुत मेहनत भी किए, जब ये पाछे वाली ज़मीन उसको नहीं मान रहा था, दे दिया गया, भाई ले लो अपना, जो कब्जा करो या बनवाओ, कुछ भी करो, जो विवादित था। फिर भी समझाने के बाद भी वो समझा नहीं, तो ये जानिए कि हम लोग दोनों पार्टी बैठा के समझाए, लेकिन वो समझने लायक था नहीं, किसी का नहीं था, किसी की बात नहीं मान रहा था। इन्होंने कहा कि इतना दे दो, हमने कहा 4 हाथ और ज्यादा ले लो। हमने कहा प्रधान जी आप बैठे हो यार, आप यहीं से करवा लो। और जब बाउंड्री होने लगी तो उसने पुलिस बुला लिया। अच्छा, पुलिस बुला के और उसने कहा कि हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है, और उसने हमारे सब लेबर मिस्त्री को सब पकड़वा के थाने में बंद करवा के पिटवाया उसने। और ये सामने खड़े हैं, बैठे हैं प्रधान जी। इन्होंने ही कहा था, हमने कहा भैया यहाँ तक कह रहा है, यहाँ से तक नहीं, और उसको दे दो, हमारा रास्ता तो कम से कम छोड़ दो, हम आएंगे जाएंगे कहाँ से, इसी रास्ते पे जिससे आप लोग आते हो, इसी रास्ते के लिए। तो प्रधान जी, जब आप 2 पक्ष और विपक्ष को बैठा के और समझाने का प्रयास किए उस टाइम, ठीक है, तो आपने जब समझाया तो ना पक्ष
विपक्ष वाले नहीं माने, पक्ष वाले कह रहे हैं ठीक है मेरा जमीन पूरा आप ले लो, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे थे तो क्या एक बार भी आप अपने तरीके से आप अपना पावर लगा के FIR दर्ज कराए, 100 नंबर बुलाए कि नहीं इसमें हम कोई काम करवाएंगे, ना इनको दिया जाएगा ना उनको दिया जाएगा? कभी ऐसा आप काम किए कि नहीं नहीं, किए? जब बाउंड्री हो रही थी ना तो मान गया था उस अच्छा। समय। उसमें सुलहनामा भी हुआ था और साइन भी किया था वो। जैसे वो मामला खत्म हो गया उसके बाद जब बाउंड्री होने के बाद भी उसका ये लालच हुई कि नहीं हम यहाँ से लगा के इनके नाम के भी जमीन वो लेने के लिए मार कर रहा था कि हम रोड तक जाएंगे। अच्छा। और उसका 1 इंची नाम भी नहीं जमीन है, इनके तो नाम की जमीन है, भूधरी जमीन हो चुकी है, लेकिन उसका 1 इंची कहीं नाम की जमीन है नहीं। अब भाई पीछे वाला जो मकान बना है इसका पुराना वाला, आप समझ लीजिए कि हमारे उस पुरवा पे दूसरे पुरवा पर का नाम की ज़मीन है, उसको पूरी बाउंड्री करा लिया है। वो जगदीश वकील साहब का है, गुड्डू का है, संतोष का है, राम नारायण का है, उन लोगों का ज़मीन एक खुद पूरी बाउंड्री करा के जो है ले लिया है। उस जमीन का कितनी बार FIR दर्ज आप करवाएं, कितना बार आपसे और उससे लफड़ा हुआ था आप बताइए? भैया गिनती नहीं है कितनी बार दर्ज करवा। जब उसका भतीजा पिस्टल लेके दौड़ा था, कट्टा लेके दौड़ा था, तो उसका वीडियो हमने अवेलेबल करवाया था थाना अध्यक्ष। ये कैसे साल पहले का है? अभी मई में। अच्छा, मई का ये मई में, और उसका वीडियो आज भी मेरे पास है, फोटो भी है। लेकिन उन्होंने कोई उसी समय उन्होंने छानबीन किया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ में रहता। कहीं न कहीं सब लोग शामिल है। यहाँ पे जब एसपी साहब आए हुए थे और मीडिया के सामने कह रहे थे कि ये मामला 42 साल से 2 बिस्सा जमीन का चल रहा था और उसको देखते हुए बहुत ही बड़ा दुखद घटना हुआ और मैं पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाऊंगा और दोषियों को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करूंगा। लेकिन वो एसपी साहब को मैंने उसी टाइम कहा था, और जाके आप लोग वीडियो में सर्च करके देख लीजिए उसी टाइम में, कि जब 42 साल से मामला ये चल रहा था और हजारों बार FIR दर्ज था, तो आप लोग थे कहाँ? क्या आपको ड्यूटी दिया जाता? क्या आपको नौकरी पे रखा गया है जो संविधान का पढ़ाई आप पढ़ के और उसके साथ में आप वर्दी पाए हुए हैं, तो क्या एसी में कुर्सी लगा के आप बैठने के लिए पाए हैं? अगर वो 1000 FIR दर्ज में अगर एक भी FIR दर्ज का अगर आप काम करना चाहते तो मुझे लगता था कि आज अनुराग यादव यहाँ पे मौजूद होता। और 1 महीना 10 दिन से जो जिस तरीके से ये अपना बयान मीडिया के सामने दे रहे हैं, तारीख पे तारीख पड़ रहा है ना, बुलडोजर गिर रहा है, और जब उसके साथ साथ में एक महीना 10 दिन हो गया, अभी 1 महीना 10 दिन हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिला। सोचिए, अब इस तरीके का मामला अगर हमारे प्रदेश में बहुत कम दिखाई देता है। अब सोचिए, आप बताइए, मामला गवर्नमेंट से है, अब मुझसे तो है नहीं, पहले भी नहीं था। मैंने तो समझौता कर लिया, उसका लिखित दस्तावेज मैं आपको देता हूँ, आप देख लीजिए। लिखित दस्तावेज देता हूँ कि हमने उस पर समझौता किया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप ले लो सब कुछ, ये बंजर की ज़मीन है यार, आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए। हम मकान इस तरफ बनवाए, हमने पत्रा रखवा लिया, इधर का दरवाज़ा कर लिया कि हमको उस पीछे की ज़मीन से लेना लादना नहीं। लेकिन उसके बाद इस कच्चे मकान पे मुकदमा, इस पूरे मकान पे मुकदमा, वो तालाब मैंने खुदवाया अपने बच्चे के लिए, उसके ऊपर मुकदमा। तालाब उसके लिए खुदवाया था, मैं मछली नहीं खाता, वो खाता था। हमने कहा बेटा रोज़ नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, उसमें डाल दूंगा तो तुम जब मर्जी कहे तब, जब दिल करे तब लेके खा लेना निकाल के। उस पे भी मुकदमा करके रखा, तो क्या करूं अब मैं, दुनिया छोड़ दूं? अनुराग यादव को पता चला है जो खिलाड़ी वो था वो बेस्ट अवार्ड पाया है। क्या आपके पास वो जो अवार्ड है आप लाएंगे, यहाँ रखेंगे? जरा मंगाइए आप अवार्ड। वो सोच सकते हैं कि वो देश के लिए, अपने लिए और इस समाज के लिए नाम रोशन करने के लिए अपने काम में, अपने कार्य पे काम करता था। जो कि मैं यहाँ पे आया, लोगों से मिला, चौराहे पे गया, वहाँ भी लोगों से बात किया, तो सुनने में मुझे आया कि शायद अनुराग यादव जो थे किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, एक छोटी सी किसी से रे टूट काम नहीं हुआ है। और सोच सकते हैं हमारे साथ में आप सबको दिखाने का हम प्रयास करते हैं, ये मेडल देख सकते हैं, बेस्ट अवार्ड मिला है, ये देख सकते हैं हम। अब आपको बताइए कि इस तरीके का जो देश का भविष्य का खिलाड़ी का के साथ में इस तरीके का हैवानियत होता है, सोचिए। स्पेशल गेस्ट देख सकते हैं आप, स्पेशल ये है गेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आप देखिए स्पेशल गेस्ट, ये देख सकते हैं, कोच फर्स्ट। अब ये 2-2 मेडल बता रहा है कि वो अनुराग यादव कैसा था। सोचिए, देश के भविष्य के लिए जो आगे चल के नाम रोशन करना था और कर रहा था, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। अब आप लोग बताइए कि क्या इस तरीके का उसके साथ घटना हुआ? अभी तक सरकार इंसाफ नहीं दी, 1%
चुप्पी तोड़ के बैठी हुई, कभी अभी तक ये भी नहीं कहे कि चलो दोषियों को हम कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे। जब एक हफ्ते के अंदर में इनकाउंटर, किसी चोरी और किसी के साथ में कोई घटना होता तो हो सकता है, तो आज 1 महीना 10 दिन हो गया है, इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? सोचिए, तारीख पे तारीख पड़ रहा है। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि नोटिस लगा हुआ घर गिरने के लिए। बंजर जमीन है प्रधान जी, बंजर जमीन है, ग्राम समाज। सोचिए सरकारी। ग्राम समाज वो जमीन है और घर गिरने के लिए नोटिस लगा हुआ है, लेकिन तारीख पे तारीख दिया जाता है। तारीख अब जान लीजिए कि 25 तारीख था, उसके बाद 28, फिर 2, फिर 6, फिर अब देखो क्या तारीख मिलती है। सोचिए, संविधान के रास्ते पे चलने वाले ये अनुराग यादव के पिताजी हैं और प्रधान जी हैं, और तारीख पे तारीख पड़ रहा है। अगर ये लोग अनुशासन तोड़ना चाहें, अगर संविधान का पालन तोड़ना चाहें, तो ये घर 1 घंटे में गिर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम इस देश में रहते हैं तो हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन मेरी बात भी सुन लो, मैं इनकाउंटर नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता किसी के बच्चे को मार दिया जाए जिस तरह से मेरा मरा। वो भी दुश्मन है, फिर भी मुझे नहीं मालूम, उसको मारना नहीं है, लेकिन कानून के तौर पे उसको सजा ऐसी दो कि समाज में एक संदेश जाए। ये संदेश जाए कि फिर किसी अनुराग को कोई मारेगा तो 50 बार सोचेगा कि इस तरह से नहीं करना है किसी के साथ, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो कैसा सजा आप पाना चाहते हैं? क्या था कि आपके बेटे का हत्यारे को सजा हो, क्या चाहते हैं आप? भैया ये बताइए, आप यहीं आके फिर से रहेंगे? वो कल को जमानत कराएंगे, फिर यहीं से रहेंगे, फिर मुझे मेरी बच्चियों को परेशान करेंगे, फिर मारेंगे। तो क्या हम लोग सिर्फ बलिदान देने के लिए पैदा हुए हैं? हम लोग मर जाएं? जिस दिन वो लोग छूट के आएंगे साहब ना, यहीं मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे लोकप्रियता नहीं चाहिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहीं जान दे दूंगा, यहीं बैठे बैठे जान दे दूंगा साहब। आएंगे आप लोग भी देखेंगे कि एक बाप, गरीब मजबूर कमजोर बाप मर गया। शर्म करना चाहिए यहाँ जौनपुर के डीएम, एसडीएम को और यहाँ के नेता लोगों को, इसलिए शर्म करना चाहिए क्योंकि 1 महीना 10 दिन हो गया है। और सोचिए किस हालात में अनुराग यादव जी के पिताजी हैं। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं, इनका शुभकामनाएं देता हूं कि प्रधान जी अभी भी इनके साथ लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि आगे की जितनी भी समस्याएं आएगा वो पहाड़ तोड़ने का प्रयास हम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। सोच सकते हैं आप लोग, लेकिन प्रधान जी को छोड़ के यहाँ बड़े से बड़े नेता जो हैं, छोटे से छोटे नेता बहुत कम लोग आए हैं। और जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा बताया जाता है कि लाखों रुपया दे दे के बड़े से बड़े नेता लोग आके और देखे गए हैं, और जो कि यहाँ पे आके और मैं पूछ रहा हूँ तो जैसे कि पता लग रहा है कि कोई कुछ नहीं दिया है। सोच सकते हैं आप। तो ऐसे सोशल मीडिया पे जो लोग खबर अफवाह फैलाते हैं। भैया सांसद जी आए थे, धनंजय सिंह जी, अच्छा, उन्होंने 1 लाख रुपए के चेक दिया है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि खेसारी आए 25 लाख दे दिए, फलाना आए 50 लाख दे दिए, बैंक उनका हाँफ रहा है। अरे भैया ये सब क्यों फैला रहे हैं? सोचिए इस तरीके का अफवाह फैलाना क्या सच है? किसी के साथ में अगर अच्छाई ना कर सको तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ा सा टीआरपी कमा लेंगे, व्यूज बढ़ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा? एक पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा। खेसारी लाल यादव को पता है कि नहीं पता है कि जौनपुर में घटना हुआ नहीं हुआ है, और वो तो आके 2 लाख रुपया देके चले गए। 25 बोलते हैं भैया, 25 लाख, 25 सॉरी, लाख बोलते हैं। अब सोच सकते हैं कि 25 लाख रुपए की बात किया जाता है। शर्म करना चाहिए ऐसे से पत्रकार और मीडिया और जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर लोग हैं कि बताइए इस तरीके का आप बेफिजूल की बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आप काट के वीडियो और अपनी बातें रख के आप सोशल मीडिया पे आप टीआरपी कमा लेंगे, लेकिन एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे साथ और भी पत्रकार लोग हैं, वो अपनी अपनी राय रखेंगे, सवालें करेंगे इस सरकार से। बस इतना ही कहना कि क्या इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचिए अगर इस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता तुल्य जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? ये जो परेशान है अनुराग यादव जी के पिताजी हैं, ये हिंदू नहीं है? क्या है? आप लोग बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रधान जी जो आज इनके साथ खड़े हुए हैं, सोचिए दिन हो रात हो आधी हो दोपहरिया हो चाहे जब हो हमेशा खड़े रहते हैं। सोचिए एक सहारा बन के खड़े हुए हैं। और मैंने सुना कि प्रधान जी ने कहा कि जो आपका बेटा का दायित्व था जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक निभाऊंगा। क्या ये बात सही है? सोशल मीडिया पे मुझे पता लगा। जी। ऐसे प्रधान लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हम बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं,
मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कब तक आप लोग तारीख पे तारीख देते रहेंगे और कब तक मीडिया के सामने ये अपना दुख गाते रहेंगे? कब तक? सोचिए आप लोग, 1 महीना 10 दिन हो गया है और कब तक जाना चाहिए? ये तारीख पे तारीख पड़ रहा है। क्या उसके पास पैसे? और सुनने में आ रहा है कि उसके पास काफी ज्यादा तलवारें मिले हैं, पिस्टल मिले हैं। क्या ये सच है? सही बात है। 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें तो उसके। ये तो देशद्रोह निकल रहा है फिर इसका मतलब, जब इसके पास इतना सामान था। और उसके बाद में मच्छरदानी में लपेट के गड़ासी रखी हुई थी। एसआई साहब आए थे रात में हमसे मिलने, शायद डीएम साहब ने या कप्तान साहब ने भेजा था कि जाओ रामजीत से मिल के मुझसे बात करा देना। तो छोटे छोटे बच्चे खेलने गए थे उधर, तो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी है तो उन्होंने शायद खींच लिया। तो हमने उनसे कहा, एसआई साहब से, दरोगा साहब से, कि साहब जाके देख लो, बच्चे हैं छोटे छोटे, यही लिवा के जाएंगे, मैं उधर जाता नहीं, आप जाके देखो वहाँ रखा हुआ है, फिर कोई उठा के अगर लेके जाएगा तो फिर किसी अनुराग की कोई गर्दन काट देगा। वो गए और सब बरामद करके लेके गए हैं। हमने कहा हमें कहानियाँ बनानी नहीं आती, आप जाओ देख लो और लेके चले जाओ साहब, किसी को दिखाना मत, बताना मत। मैं कुछ नहीं बोला, दे दिया। वो लेके गए यहाँ से। छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे जो खड़े हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जाके देख के आए थे कि वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है। पीछे जो भूसा वाला उसका घर है उसमें रखा था, उसके बाद भी गड़ासी निकली थी। सोच सकते हैं, सोचे उसके पास इतनी ज्यादा तलवार बंदूक लेके सब कुछ गड़ासा लेके था। आप सोच सकते हैं कि सरकार और सरकार के साथ में जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है साथ दे रही है, ऐसे देशद्रोह को साथ दे रही है। सोचिए, जो 17 साल एज के ताइक्वांडो खिलाड़ी को हत्या किया गया और उसका साथ दिया जा रहा है। सोचिए, एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। सोचिए, यही उत्तर प्रदेश का है। यही एक समय था कि उत्तर प्रदेश में हम आप लोग गर्व करते थे कि हम उत्तर प्रदेश में हैं। आज तो हम आप लोग सोचते हैं कि दुर्भाग्य है कि हम आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी पाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए सिर्फ लोगों को जान की बलि करवाती है। आज अगर चाह ले, पुलिस प्रशासन चाह ले या अगर सरकार चाह ले तो 2 मिनट नहीं लगेगा, उसको फांसी भी दिया जा सकता है और ये घर भी गिर सकता है। बस लास्ट में बस इतना ही बात कहना चाहते हैं कि जो रमेश यादव का जितना भी संपत्ति हो वो इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। जांच होके देखा जाए, जितने भी भाई हैं उस भाई का जितना संपत्ति रमेश यादव का बन रहा है उसको पूरी संपत्ति इनके नाम करना चाहिए। और उन भैया एक मिनट और उसके साथ में जितने भी लोग इसमें शामिल है, पूरे पीड़ित परिवार जो भी हैं, इनको सरकार बुलाए और बुला के इन्हें जो मुआवजा देना चाहते हैं उसको मुआवजा देने का प्रयास किया जाए। और उसके साथ में 2 बेटियां और हैं शादी करने के लिए। जी बिल्कुल, और मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ले ले अपना। कितनी बार एप्लीकेशन डाल चुका था कि इस सब की जांच हो, लेकिन मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे उनकी संपत्ति नहीं चाहिए। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अपना ले ले, उस पर कुछ भी कर ले, लेकिन गवर्नमेंट अपना ले ले। सोचिए, ऐसे दयालु पिताजी कहाँ मिलेंगे? सोचिए, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, बस इनके बेटे के हत्यारों को उन्हें सजा मिलना चाहिए और सजा के साथ में इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या चाहिए बताइए? ये कहते हैं हमारे पास जो भी टूटा फूटा घर है, जो टूटा फूटा मोटरसाइकिल है, जो भी सामान है, मैं उसी में अपना बिता लेंगे। अगर हम अपने बच्चों को पैदा किए हैं तो उसका भी परवरिश करने का हमारे पास ताकत है। लेकिन हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सरकार से इतना चाहिए जो रमेश यादव ने घटना किया, उस घटना को जो अंजाम दिया है। आज तक 1 महीना 10 दिन हो गया, 1 महीना 10 दिन में अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो सोचिए, उनको किस तरीके का बेरहमी के तरीके से उन्हें रखा जाए और या उम्र कैद दिया जाए, ये तो मुझे नहीं पता है। ये पुलिस प्रशासन के साथ में नेता कर सकते हैं। लास्ट में बस इतने पे हम रखना चाहते हैं, अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद करना चाहते हैं। बस लास्ट में कहना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को देख के रहिएगा। अगर आज इंसाफ इन्हें नहीं मिला तो याद रखिएगा, आने वाले काल में आपके साथ भी घटना हो सकता है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे छोटे मोटे मीडिया हो, चाहे बड़े मीडिया हो, अगर आज इस इंसान को, अनुराग यादव के पिताजी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो कल आपके साथ भी ऐसे घटना होगा और आप बटोगे और कटोगे। बस जो हमारे मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं कि बटोगे कटोगे, आज वही हाल हो रहा है। बस लास्ट में इतना कहना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। और रही बात बेटियों की शादी करने के, तो बहुत पत्रकार ऐसे हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देंगे तो शादियां तो हो ही जाएगा, लेकिन इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें लास्ट में बस
उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, उन दोषियों की सजा दिया जाए और बुलडोजर लगा के घर गिराया जाए। अच्छा, ये जो तारीख पे तारीख पड़ रहा है, ये बुलडोजर लगा के घर गिराने के लिए प्रधान जी आप ये बताइए कब ये डेट आया कि नहीं आया? अभी डेट नहीं आया। ये नोटिस जो लगा है, नोटिस किस चीज का लगा हुआ है? वही अथवा इसका जो है इस पे लिखा हुआ है 76,000 रुपये मुआवजा, अच्छा, जो बसें हैं सरकारी जमीन में, लेकिन डेट था 25 को टाल के 28 को, 28 टाल के 2 के टाल के 6 को, बस टालते ही जा रहे हैं। सोचिए पीड़ित परिवार को हम अब क्या सवाल करें, क्या पूछें? बताइए, वो थक चुके हैं, सवाल का जवाब देते देते, मीडिया पत्रकारों से जवाब लेते लेते थक चुके हैं। सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन जो डीएम एसडीएम है वो ध्यान नहीं देंगे, यहाँ के जो सांसद विधायक हैं अगर वो नहीं ध्यान देंगे तो फिर कैसे इनको इंसाफ मिलेगा? ये हम लोग का काम है कि जब तक हम लोग लड़ेंगे, जब तक इनका घर ना गिर जाए, उस इंसाफ पीड़ित परिवार को मिल ना जाए, तब तक हम आप लोग आते जाते रहेंगे। देखते हैं कि दम कितना किसके अंदर है। जय हिंद।